Hello everyone and welcome to this video. This is probably the second last video in this financial model. In the previous video we have set up the repayment schedule. Now in this video we will also set up an area where we will be able to borrow debt in case we require. So just to quickly recap, we have already set up the area for opening debt. We have set up the area for closing debt, and we also set up the area for compulsory payment as well as the uh, prepayment option. But repayment has been done, but in case if we require loan, then how do we borrow it? तो वो बोरो करने का एरिया मैं यहाँ पे रखूंगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक चीज़ और कर लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे तो एक रो तो मैं यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ, दो कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, बैंक लोन। ठीक है, और बैंक लोन जीरो लिखा फॉर द टाइमिंग, कलर कर दिया इसको। इसी तरीके से दो रो यहाँ पर भी इंसर्ट कर लेते हैं, और यहाँ लिख दिया मैंने इसके अंदर मैं लिख दूंगा बैंक लोन। ठीक है, ये चेंज इन डेट वाला पार्ट था। सेम चीज़ यहाँ पर भी कर देते हैं, यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं बैंक लोन। ठीक है, तो सबसे पहले ओपनिंग, यहाँ से जाएंगे नीचे, तो यहाँ पे क्लिक किया। एक रो डिलीट कर देता हूँ क्योंकि सेटअप बिल्कुल प्रॉपर रहना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखो नोट्स और बैंक लोन के बीच में एक रो है, लोन नोट्स और बैंक लोन के बीच में एक रो है। ऐसा ही यहाँ पर बैंक लोन और नोट्स के बीच में एक रो है, तो ये होना जरूरी है। कंट्रोल आर। सेम यहाँ पर आकर के इधर क्या करूँगा, इक्वल टू ये आपका बैंक लोन प्लस बैंक लोन, ये वाले सेल, एंटर, कंट्रोल आर। ठीक है, अब एक रैंडम फिगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे कि 500 रुपये। ठीक है, तो अब मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर एक फॉर्मूला सेट करेंगे, क्या कि इक्वल टू माइनस मिनिमम। मतलब जैसे बैंक लोन हमारे पास पहले से 500 रुपये का अगर है, और कंपलसरी पेमेंट या प्रीपेमेंट करने के बाद हमारे पास पैसा बच गया, तो हम बैंक लोन को पे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखना ज़रा। ये मेरे पास पैसे थे प्लस सम किसका, ये सारे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें जो पेमेंट हुई है वो हटाने के बाद जो पैसा बच गया, कोमा, कंपेयर किसके साथ होगा, बैंक लोन के साथ, ब्रैकेट क्लोज। देखिए अब क्या होगा, 500 रुपये, 500 रुपये, और ये जो अमाउंट बच गया, इन दोनों में मिनिमम क्या है वो पे कर दो। तो हमने क्या किया, 292 पे कर दिया, क्योंकि यहाँ पर कोई और पेमेंट नहीं हो रही। और कोई और पेमेंट क्यों नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर हमने प्री पेमेंट का ऑप्शन कैंसिल किया हुआ है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कुछ पैसे बढ़ा दिए जाएं, जैसे कि मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, 400 रुपये बढ़ा देता हूँ, तो पैसे ज़्यादा हो गए। तो पैसे ज़्यादा हो गए तो पूरा का पूरा लोन पे हो गया, क्योंकि यहाँ पर 293 रुपये करने के बाद मेरे पास 500 से ज़्यादा पैसे पड़े हैं और लोन 500 का है, तो जो मिनिमम होगा वही तो पे करेंगे। कंट्रोल आर। इतनी बात क्लियर है। अब सर ये तो आपने रीपेमेंट कर दिया, बोरोइंग कहाँ हुई, करके दिखाते हैं। यहाँ पर आकर के मैंने अब क्या कर दिया, माइनस कर दिया, चलो 300, चलो माइनस 600। तो अब 15 रुपये माइनस है, तो ये 15 रुपये तो हमें बोरो करने ही करने पड़ेंगे, प्लस 293 ये भी तो है, ये भी बोरो करने पड़ेंगे। तो 15 वो 293 दोनों जुड़ करके क्या हो गए, 308। अब ये 308 की वैल्यू पॉजिटिव कैसे हो, यहाँ पर देखिए, ये वाला अमाउंट कितना है, -15, और जो ये सम है ये कितना है, ये आपका
दिस इज -293, ठीक है, एंड दिस वन इज -15। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो क्या होएगा, -308, और ये कितना है, लोन है 500 का। तो इन दोनों में मिनिमम अमाउंट क्या है, मिनिमम है -308। तो -308 बाहर जाएगा और बाहर माइनस लगा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से बोरिंग हो रही है। तो अगर आपको याद हो, बोरिंग तो यहाँ पर भी हुई थी ना इस मिनिमम फंक्शन के थ्रू, लेकिन हमने इफ फंक्शन लगा करके उस नेगेटिव वैल्यू को जीरो कर दिया था कि अगर बैलेंस अमाउंट नेगेटिव हो तो मिन के बाहर जीरो आए, मतलब इफ आपको जीरो देगा, और अगर बैलेंस अमाउंट प्लस है तो फिर वो प्रीपेमेंट करेगा। ये ऑप्शन हमने यहाँ सेट किया था कि अगर नेगेटिव हो जाए तो जीरो कर दो, लेकिन यहाँ पर हम वो काम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हमारी यहाँ पर बोरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा शेड्यूल कंप्लीट हो गया है। अब जो चेंजेस मैंने मैनुअली किए थे वो वापस से सेट कर देता हूँ। सबसे पहले 2021 ये वापस कर दिया, उसके बाद ये मैनुअली हमने 500 लिखा था, ये भी जीरो कर दिया। ये सिर्फ समझाने के पर्पज से मैंने ये सब चीज़ें लिखी थी आपके लिए, और ये भी मैंने हटा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर आएंगे, हम टोटल डेट निकालेंगे। टोटल डेट कितना है, ये रहा टोटल डेट, फॉर्मूला लगा हुआ है। सबसे पहले एक बार इसको चेंज करते हैं, सम ऑफ दिस बैंक लोन कोमा ऑल ऑफ दिस डेट कोमा। अब ये कोई करंट डेट है जो कि 11 रुपये का है हमारा, इसको मैं माइनस कर देता हूँ कि दिस माइनस दिस, तो ये लॉन्ग टर्म डेट है हमारा। अब इसको तो कंट्रोल आर कर देते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन लगाएंगे क्या कि इक्वल टू सम इफ में रेंज किसको बनाएंगे, ये हमारी रेंज होगी, कोमा क्राइटेरिया क्या होगा, अगला साल का ईयर। ये 2021 में जो पेमेंट होंगी वो 2020 के लिए क्या है, वो शॉर्ट टर्म डेट होंगी। तो क्राइटेरिया हमारा 2021, कोमा सम रेंज क्या होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब ये फंक्शन को कंट्रोल आर करने से पहले रेंज लॉक कर देता हूँ मैं, ये लॉक किया, एंटर, कंट्रोल आर, और फिर इसको भी कंट्रोल आर। अच्छा ये क्या है, टोटल डेट में से करंट माइनस करोगे तो लॉन्ग टर्म बचेगा ना। तो अब ये लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट कहाँ ले जाएंगे, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में आएंगे, इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट, ये रहा, ठीक है। उसी तरीके से इक्वल टू शेड्यूल्स, ये शॉर्ट टर्म डेट, एंटर, कंट्रोल आर, ठीक है। अब आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये पार्ट बचा हुआ था ना, चेंज इन डेट, तो इसमें क्या करेंगे, इक्वल टू स्केड्यूल टोटल डेट माइनस इस साल का टोटल डेट, एंटर, कंट्रोल आर, ठीक है। और उसके बाद ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कंट्रोल आर। नाउ सरप्लस और डेफिसिट, ओपनिंग कैश, closing cash, then opening cash will be operating प्लस ये इन्वेस्टिंग प्लस ये फाइनेंसिंग, कंट्रोल आर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वल टू स्केड्यूल, इक्वल टू बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में दिस ओपनिंग कैश, एंटर, कंट्रोल आर, और उसके बाद इन दोनों का टोटल। अभी देखो ये 0 0 आ रहा है, कोई बात नहीं, जैसे ही ये बैलेंस शीट में जाएगा तुरंत आपके ये अमाउंट अपडेट हो जाएंगे, ये भी अपडेट होएगा। और स्केड्यूल के अंदर ये अमाउंट था ना जो हमारा, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये भी अपडेट होगा। जैसे ये अपडेट होगा, ये हमारा जो अमाउंट है ना, जो बैलेंस आ रहा है, ये भी चेंज होगा, क्योंकि ये फिलहाल तो जीरो के बेस पे कैलकुलेट हो रहा है, तो पैसे हमारे और बढ़ेंगे। अब ये जो हमारा क्लोजिंग कैश आ गया है, इसे उठाते हैं और बैलेंस शीट में लिंक कर देते हैं। तो बैलेंस शीट में जाएंगे, इक्वल टू कैश फ्लो स्टेटमेंट, और ये हमारा है क्लोजिंग कैश, एंटर करेंगे, कंट्रोल आर। तो अब हम चलते हैं, चल के चेक करते हैं कि हमारी बैलेंस शीट मैच हुई या नहीं हुई। ये देखिए आपकी बैलेंस शीट पूरी कंप्लीटली मैच हो गई है। सो दिस जीरो मीन्स बैलेंस शीट इज मैचिंग।
अब क्या बच गया है, अब इनकम स्टेटमेंट में हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं आया है, एक तो ये चीज़ बची हुई है, और दूसरा ये जो शेड्यूल है हमारा, यहाँ पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बची हुई है। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट इनकम स्टेटमेंट में डाल देंगे, और फिर एक ही टॉपिक बचेगा, दैट विल बी सिनेरियो एनालिसिस। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।